संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन भी एसआईआर पर टकराव जारी। इंडिया गठबंधन ने एसआईआर के खिलाफ किया प्रदर्शन। गौरव गोगोई बोले, चर्चा से भाग रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में चुनाव आयोग से मांगा जवाब। जो 65 लाख नाम काटे गए उनकी बुधवार मांगी है जानकारी। 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। मोदी सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। एसआईआर के खिलाफ एसआईआर को लेकर किया विरोध। बोले, सरकार कर रही है मनमानी। मानहानि केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिली राहत। झारखंड की चाईबासा कोर्ट ने दी बेल। 2018 में कांग्रेस अधिवेशन में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ था विवाद। यूएस टैरिफ को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, अटाने की वजह से बंधे हैं पीएम मोदी के हाथ। सरकार पर विपक्ष का हमला जारी। कर्तव्य पद पर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया कर्तव्य भवन का उद्घाटन। शाम करीब 6:30 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम में भी करेंगे संबोधित। सभी 10 भवन 22 महीने में बनकर होंगे तैयार। बॉम्बे हाईकोर्ट की जज बनी आरती साठे। विपक्ष ने नियुक्ति पर उठाए सवाल। बीजेपी की प्रवक्ता रह चुकी हैं आरती साठे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी। आपराधिक मामलों की सुनवाई से हटाने के की सिफारिश। जज ने कहा था, सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस में जल्दी होती है सुनवाई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर हमला। मेक इन इंडिया पर साधा निशाना। बोले, मेक इन इंडिया को जगाना चाहिए, कहीं ये सो ना जाए। आरएसएस-पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पर स्वागत के दौरान हुआ हमला। पहले 2 युवकों ने पहनाई माला, फिर जड़ा तमाचा। वायरल हुआ वीडियो। अमेरिका ने रूस को लगाई फटकार। भारत पर रूस के साथ आयात के चलते टैरिफ को लेकर सुनवाई। खरी कहा, किसी तीसरे देश को व्यापार पर सलाह देने का अमेरिका का कोई अधिकार नहीं। भारत ने दिखाया आईना तो ट्रंप के बदले तेवर। रूस से अमेरिका की खरीदी पर पत्रकारों ने दागे सवाल तो ट्रंप ने नहीं दिया जवाब। कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं, पीएम मोदी को कॉल कर लूंगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को 2 टूक जवाब। ट्रंप ने टैरिफ का कहा था, ब्राजील राष्ट्रपति जब चाहें बात करें। पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई को दिया तगड़ा झटका। संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के 9 नेता आयोग के दिए गए करार। 1 सितंबर से पाकिस्तान शुरू करेगा निर्वासन। 13 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को देश से निकाला जाएगा बाहर। पाकिस्तान के गृह मंत्री ने जारी किया पत्र। अब फार्म सेक्टर पर भी टैरिफ टोपेंगे ट्रंप। 150% से लेकर 250% तक लग सकता है टैरिफ। दिन आज सदन में दिखा सरकार और विपक्ष के बीच टकराव। सरकार पर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे। सत्यपाल मलिक का 79 साल की आयु में हुआ निधन। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ली अंतिम सांस। जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय जैसे राज्य में गवर्नर के रूप में दे चुके थे सेवाएं। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में हुई चूक। जांच के लिए स्पेशल टीम डमी बम लेकर लाल किले में घुसी। पुलिस को चकमा देने में रही सफल। आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला हुआ बंद। सीबीआई को अवैध लाभ का नहीं मिला कोई भी सबूत। आपके नेता के खिलाफ लगे सारे आरोप झूठे, बोले केजरीवाल। राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भड़की प्रियंका गांधी। बोली, मेरा भाई सेना का नहीं कर सकता अपमान। दिसंबर 2022 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई थी झड़प पर बोले थे राहुल गांधी। शिबू सोरेन और पैतृक गांव में दी जाएगी अंतिम विदाई। 1 दर्जन वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए। आज होगा अंतिम संस्कार। पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई एनडीए दल की बैठक में पहलगाम टेरर अटैक में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। मोदी ने की अमित शाह की जमकर तारीफ। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में मांग। 8 अगस्त को याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। कर्नाटक में परिवहन कर्मचारियों और अनिश्चितकालीन हड़ताल। बस सेवाएं हुई ठप। यात्रियों को हो रही है परेशानी। वेतन संशोधन की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के प्रावधानों को हटाने की मांग। आज काला दिवस मना रही है कांग्रेस। पूर्व राज्य की मांग के लिए दिया धरना। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हिंदुस्तान पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की दी है धमकी। हिंदुस्तान ने दिया करारा जवाब। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को दिखाया आईना। गाजा में युद्ध विराम की बढ़ती मांग को लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा आदेश। सेना को दिया अल्टीमेटम, या तो गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करो या इस्तीफा दो। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के 2 साल हुए पूरे। देश भर में पीटीआई का विरोध प्रदर्शन। रावलपिंडी में धारा 144 लागू। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट पर 1 साल पूरा। यूरो सरकार में लगातार हिंसा का दौर जारी। हिंदुस्तान से बड़ी तकरार तो पाकिस्तान से दोस्ती। इंडिया गठबंधन की बैठक। 7 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर जुटेंगे इंडिया के नेता।
SIR और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर होगी चर्चा। SIR प्रक्रिया पर अब तमिलनाडु में उठाए गए हैं सवाल। DMK का आरोप, बिहार में 6,50,000 मजदूरों को वोट तमिलनाडु की वोटिंग लिस्ट में जोड़ने की कोशिश। पश्चिम बंगाल में भी हो रही है SIR की तैयारी। सुवेदु अधिकारी का दावा, 1 करोड़ लोगों का कटेगा नाम, राज्य में हलचल तेज। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा दावा, कहा खोलकर फैसला नहीं ले पा रहे हैं राजनाथ सिंह। RJD नेता मनोज झा का किरण रिज्जू पर तीखा हमला, कहा रिज्जू को लगता है कि वो सबसे बुद्धिमान है। अखिलेश ने बीजेपी के जाने की भविष्यवाणी कर कहा, बीजेपी में सब टकरा रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री P चिदंबरम का बड़ा बयान, कहा चुनाव आयोग पर रहा अधिकारों का दुरुपयोग, राजनीतिक और कानूनी विरोध जरूरी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में लगातार तीसरे दिन भी अभियान जारी, एक आतंकवादी ढेर। यूपी के गोंडा में हुआ बड़ा हादसा, श्रद्धालु से भरी बोलेरो नहर में गिरी, हादसे में 11 लोगों की गई जान। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन शकल का बड़ा बयान, कहा महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को किनारे लगाने की कोशिश कर रही है भाजपा, शिंदे और रजत के खिलाफ हो रही है साजिश। यूक्रेन के परमाणु केंद्र पर हमला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA का दावा, धमाके के बाद धुआं उठता देखा, धमाके के हुए नुकसान की जानकारी नहीं। बांग्लादेश में सरकार जारी करेगी जुलाई घोषण पत्र, छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह को संवैधानिक मान्यता देने की कोशिश। छात्र ने शेख हसीना सरकार का किया तख्तापलट। अफगानिस्तान में 4 साल में तालिबान ने महिलाओं को अंधेरे में धकेला। अमेरिका ने भी छोड़ा 7 सिगार की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। रूस में कमचाटका में 8.8 की तीव्रता के भूकंप के बाद अब ज्वालामुखी फटा। 475 सालों में पहली बार हुआ ये विस्फोट। कुरिल द्वीप पर 6.7 तीव्रता का आया भूकंप। गलती से बॉर्डर पार कर गया था भारत का एक किसान, पाकिस्तानी कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा। परिवार ने भारत सरकार से की बेटे को वापस लाने की अपील। अनिल अंबानी लोन फंड का मामला, ED ने की पहली गिरफ्तारी। उड़ीसा से बिस्वाल लैंडिंग कंपनी के MD हुए गिरफ्तार। आयोग पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहा है वोट छोड़। राहुल गांधी का बड़ा दावा, जिस दिन बदलेगी सरकार उसी दिन गड़बड़ी कराने वाले लोग जाएंगे जेल। रिटायर होने के बाद भी नहीं बचेगा कोई भी दोषी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का PM मोदी पर बड़ा आरोप, कहा मोदी सरकार में हुए हैं भ्रष्टाचार, सरकार जाते ही होंगे खुलासे, मोदी सरकार को जाना होगा जेल। इलेक्शन कमीशन ने जारी किया बिहार पर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल, 94.7% मतदाताओं को किया गया शामिल। संसद सत्र में विपक्ष का विरोध जारी, SIR मुद्दे पर बहस की मांग। संसद के बाहर विपक्षी दलों ने किया प्रदर्शन। SSC प्रदर्शन पर राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा 99% युवाओं ने ये मान लिया कि आज के हिंदुस्तान में उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का SIR पर बड़ा सवाल, कहा सरकार को भरोसा है तो सदन में इस पर चर्चा करे, हमारे सवालों को स्पष्ट करे। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान, 9 सितंबर को होंगे मतदान, नतीजे भी उसी दिन होंगे जारी। बिहार चुनाव की घोषणा से पहले नीतीश कुमार का एक और बड़ा ऐलान, रसोईया, PT टीचर और हेल्थ वर्कर और नाइट गार्ड का हुआ डबल निसार मिशन की कमीशनिंग प्रक्रिया शुरू। 90 दिन का चरण बेहद अहम, इसरो और नासा से बढ़ रहा सहयोग कन्विंस। पाकिस्तान पर मेहरबान हुए ट्रंप, सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। एक दिन पहले आए डील का किया था ऐलान, पहले कह चुके आई लव पाकिस्तान। भारत पर ट्रंप का 25% टैरिफ 7 दिन टला। 90 देशों में भी राहत, लेकिन कनाडा पर आज से 35% टैरिफ लिस्ट में चीन नहीं। म्यांमार में 4 साल बाद इमरजेंसी खत्म, सैन्य सरकार ने दिसंबर में चुनाव कराने की है घोषणा। 2021 में सेना ने सरकार का किया था तख्तापलट।